वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक विद त्रिपाठी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मासिस्ट का सिचुएशन इंडिया में, कैसा हालत है, कैसा सिचुएशन है फार्मासिस्ट का। देखो अभी इंडिया पे ना फार्मासिस्ट का हालत बहुत ख़राब चल रहा है। मेरा जो फ्रेंड लोग थे मेरे साथ में पास हो गए थे, तो अभी वो इतना अच्छा पोजीशन पे नहीं है, मैं भी इतना अच्छा पोजीशन पे नहीं हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। तो फार्मासिस्ट में आप देखो बी फार्म हो जाने के बाद हम लोगों का मन में ऐसे ही आता है कि नहीं हम लोग कुछ बड़ा करेंगे, लाइक विल अर्न मोर गुड अमाउंट ऑफ। देखो सबसे पीछे मनी ही है, राइट। सो हम पढ़ाई करते हैं कि अच्छा से हमारा फैमिली को, हमारा जो भी रेस्पेक्टिव लोग हैं उनको अच्छे से थोड़ा मतलब अर्निंग करके हम दे सकते हैं, फैमिली को सुधार सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि फार्मा बैकग्राउंड बहुत ख़राब हो गया है अभी। फार्मा बैकग्राउंड क्यों ख़राब हो गया है? क्योंकि सिचुएशंस क्या है ना, हाई लाइक जो पास रेट है ना वो ज़्यादा हो रहा है, तो सब डिमांड्स कम हो रहा है बट सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। लाइक एजुकेशन कॉलेजेस बढ़ रहा है बट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उतना स्किल नहीं है, और जो भी इंडस्ट्री आ रहा है तो उनको देखो, उनको कम पैसा में तो हायर करके रखना पड़ेगा, तो उनको प्रॉफिट के लिए एचआर लोगों को तो दिखाना पड़ेगा, राइट। कम पैसा में ज़्यादा काम करवाते, तो वही सीन है। तो अभी इंडिया पे मान के चलो 3000 प्लस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड रिटेल्स में मान के चलो बड़े बड़े प्लेयर अराउंड 100 प्लस रिटेल pharmacies is there. Still why the people's like we are getting 10,000 salary in India, 12,000 salary in India? Why? What is the difference behind it? The reason? What is the behind it? The reason. So the main thing is the skill, and we are not thinking about the other things, like we are not thinking about grade. So that is the problem. हमने पास हो गया तो हमारा सीनियर ने बोला था हमको प्रोडक्शन में जाने का है, क्यूए में जाना है, क्यूसी में जाना है। क्यों? वाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट टू द अदर कंट्रीज? वाई यू आर नॉट प्लानिंग टू मूव सम लाइक यूरोपियन कंट्रीज और जीसीसी, लाइक सी सेम फॉर एन एग्जाम्पल। आपका स्टेट पे तो नहीं है ना, मेरा स्टेट पे, मैं जैसे कि उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ, मेरा स्टेट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं जाऊँगा गोवा जाऊँगा, सिक्किम जाऊँगा, और वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, और एमपी जिधर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो उधर में जाके मेरे को 12,000 सैलरी मिलेगा। तो उस मेरे को एक साल में एक बार छुट्टी मिलेगा, तो सेम काम में आके सपोज़ दुबई पे काम कर लूँ तो सेम सैलरी के लिए मेरे को 1 लाख सैलरी मिलेगा, और उसके बाद में साल में एक बार छुट्टी मिल जाएगा। तो 6 महीने में अंदर भी मिल जाता है लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो वही सीन है। तो मेरे को कौन सा अच्छा लगेगा? तो आप बोलिए, आप ही सोचिए, मैं भी आपके जैसा था। सो बेटर सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो आपका घर के पास में है, हाँ उधर चले जाओ। बट आप जो स्टेट चेंज कर रहे हो, जैसे कि आपका स्टेट अलग है और आप जा रहे हो दूसरा स्टेट को काम करने के लिए, सेम टू सेम है भाई, राइट। सो मेरे हिसाब से आप लोग कभी भी छोटा सा सैलरी में ज्वाइन मत कीजिए। 10,000 12,000, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था भाई, वैकेंसी 20 निकली हुई है और लाइन, इतना बड़ा लाइन एक क्लरिकल पोस्ट के लिए। तो हमारा देखो, फार्मा इज़ नॉट ए लाइक इट्स ए नोबल प्रोफेशन। डोंट थिंक लाइक इट्स ए बैड प्रोफेशन, सो वी डिड ए बिग मिस्टेक। नो, वी नीड टू चेंज द प्लेस, देन ओनली विल फाइंड द गुड अपॉर्चुनिटी। सो कनाडा पे लोगों को कितना सैलरी मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया पे मान के चलो 2 लाख 3 लाख सैलरी मिल रहा है। तो हम ऐसा नहीं सोचने का कि हमने इंडिया पे तो हमारा स्टेट पे सपोज़ नहीं है तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा डिपेंडेंसी है कि हम किधर जाए और कहाँ काम करें, टोटल डिपेंड्स ऑन यू। सो मेरे हिसाब से देखो, फॉर एन एग्जांपल द सिचुएशन अभी जो भी चल रहा है उसको रहने दो भाई। इंडिया पे सिचुएशन ख़राब है तो मैं यूएई चलाओ, यूएई में सिचुएशन ख़राब हो जाए मैं बाहर देश चला जाओ। भाई अर्थ इज़ वेरी स्मॉल, सो वाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट टू चेंज? दैट्स द थिंग। मोटिवेशन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो लाइक मोमेंटम चल रहा है लाइफ का। हम लोग सोचते हैं बी फार्म के बाद मेरा जो सीनियर है मैं उसी कंपनी को जाऊँगा। नहीं, आप वो वाला कंपनी को मत जाइए। आप खुद आप सोचिए मेरे को क्या करना है, मेरे को किधर जाना है। क्योंकि देखो आपका फैमिली के लिए ना आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। कोई रिलेटिव्स नहीं आएगा, कोई आपका सीनियर्स नहीं बोलेंगे कि भाई मैं ये कंपनी में हूँ, मेरे मैनेजर बन गया। आपने देखा होगा, एक बता रहा हूँ आपको बात, कंपनी में 11,000 एम्प्लॉइज़ है। एक बड़ा सिप्ला का 11,000 एम्प्लॉय था मैं जब सिप्ला में था। तो हर तो कोई मैनेजर नहीं बनता है ना,
और तो डोंट थिंक अबाउट इट आई विल बिकम ए मैनेजर, नो नीड टू थिंक अबाउट द मैनेजर, सो आई वांट टू स्विच द जॉब. So company is not yours, so you need to switch the job, then only you will find the profit, and you can grow your career. Switch only because you need to learn here. See कंपनी का ये वाला एक था, सपोज सिप्ला में ऐसे काम हो रहा है, मक्सन में ऐसे काम हो रहा है, मैनकाइंड में ऐसे काम हो रहा है, और अरविंदो में ऐसे काम हो रहा है. आप स्विच नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो जो भी लोग मैनेजर बनाए वो 4-5 कंपनी छोड़ के, ऐसा नहीं कि आप हैप्पी जोन में बैठ जाओ. हैप्पी जोन सबसे ख़राब है. तो इसी वजह से आप सपोज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री पे जाओ और कुछ टाइम 1 साल में 2 साल में चेंज करते रहो ना, पैकेज बढ़ाते रहो जब तक पैकेज आपका 1 लाख तक टच नहीं करता है. तो वही सीन है. तो आपको जो लोग, मैं ये वाला वीडियो मैंने क्यों बनाया था, अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, वो एक कंपनी में पढ़ा है, उसका सैलरी अभी 30,000 है. मान के चलो, जस्ट हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड अर्निंग 30,000 इन इंडिया. सो that's really bad. So better my like how well my brothers and sisters, so better, see, no company is yours, you can switch the job, you can switch, you can go for the better opportunity. So that's the thing. So वही वाला वीडियो था, स्विच करना ही पड़ता है फार्मा और कोई भी बैकग्राउंड में बढ़ने के लिए और अच्छा पोजीशन को जाने के लिए स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना पड़ता है. ये कंपनी का प्रोसीजर ऐसे था, ये कंपनी का प्रोसीजर ऐसे था, तो ही सीन है. तो आप स्विच करते रहो और आपका सैलरी भी इंक्रीज़ करते रहो. वही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन. आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो स्विच नहीं कर रहा है ना, इसको वो वाला वीडियो जो है ना भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, दबा दीजिए. बाय बाय.